है कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे अभी इंटरिम बजट जिसे मिनी बजट आप कह सकते हैं वो पेश हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ रिपोर्ट ये है कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात देखें, अच्छा सेवरेज भी डाल रहे हैं, उसके बाद वही पैसे जो हैं वो बिलों के अंदर डाल के इंक्लूड करके वो हमसे ले जा रहे हैं। पहले जब बिल आता था वो पानी का बिल जो आता था वो 1000 रुपया था, अब वो 3000 रुपया उसके अंदर जो डाले हैं उन्होंने सेवरेज चार्जेस डाले हुए हैं सर। लेकिन अभी तक बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो सर मेरे ख्याल से हमारा आता है 10-12 हज़ार, पहले जब सर्दियों में आता था 3000, 4000, 5000 तक आता था मैक्सिमम। अब वही बिल 10-12 हज़ार सर्दियों में। इंडिया की अभी हम बात करें वहाँ पे क्या सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है? सर देखें, उनका जहाँ तक मुझे पता है उनकी मिलिट्री का ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। आपकी आर्मी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जो ये सरगर्मियाँ हो रही हैं। दूसरा, आपके अदालती निज़ाम ठीक होना, जो सबसे बढ़ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक होनी चाहिए। सुना भी होगा इकट्ठे 1947 में हमने सफर शुरू किया, आज वहाँ पे 200-300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। वो 4 गुना बड़ा मुल्क है, अच्छा, ठीक है। और वो आबादी को कैसे कंट्रोल? देखें मुझे वो गद्दार मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि पॉजिटिव चीजें देखें, ठीक है। तो अगर अपना ही फायदा होगा, अगर वो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी, कुछ उनके सेक्टर्स, उनके पावर सेक्टर हो गया, उनका IT सेक्टर हो गया, अगर वो उसमें अच्छा जा रहे हैं। अब देखें कि लीवर ट्रांसप्लांट में इस वक्त इंडिया और चाइना नंबर 1 है, ठीक है, पाकिस्तान से लोग जाते हैं। और वहाँ पे मैंने सुना है कि इलाज भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज सस्ता इलाज होता है वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट का, ठीक है। जब बजट इशू होता है, ठीक है, अब आपकी अगर आर्मी है जो हमने सुना है वही 80% अपना डिफेंस जो दफा के लिए 80% यूज कर लेगी, तो फिर बाकी पीछे क्या रहेगा? एजुकेशन पे क्या लगेगा? 20% पे क्या लगेगा? वो 20% रहता है, वो उसमें से 15% वैसे करप्शन की नजर हो जाता है। 5% रहता है, वो हम लोग जो मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं तभी वो देर अल्तवा रहते हैं कि उनके पास बजट ही नहीं बचता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट ने बजट पेश किया जिसके मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में 250 मिलियन लोगों को गुर्बत की यानी पोवर्टी की लाइन से बाहर निकाला गया है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि लास्ट 10 ईयर में पाकिस्तान में कितनी पोवर्टी कम हुई है, गुर्बत कम हुई है या बढ़ी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो वहाँ पे टैक्स पेयर के हवाले से बजट में एक बड़ी खबर आई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया में और पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स को कितना रिलीफ दिया जाता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासिम अली बेग। आपका नाम? उस्मान। और आपका नाम? शहजेब अहमद। क्या करते हैं सर आप? सर मेरा मेडिसिन का काम। मेडिसिन का काम, जबरदस्त। आप इंपोर्ट करते होंगे? अब कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी है, बाकी बेसिकली ये कि नेशनल लेवल पे मेरे प्रोडक्ट चलते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं सर? मेरा भी मेडिसिन का काम है, ठीक है, और मैं भी इनके साथ जो है ना वो काम करता हूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, हम बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं मीडिया में कि वोट किसको देंगे, वोट किसको देंगे। मैं उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करूंगा। मेन फोकस मेरा ये है जिसको भी वोट देंगे, जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, क्या पाकिस्तान से गुर्बत खत्म होगी, क्या पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म होगी? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे अभी इंटरिम बजट जिसे मिनी बजट आप कह सकते हैं वो पेश हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ रिपोर्ट ये है कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसमें यही कहना चाहूँगा, मैं देखेंगे अगर अवाम अपना सही हक राय जो अपना इस्तेमाल करेगी और सही मैंने पे एनालाइज करके अपना वोट अपना कास्ट करेगी, देखेगी कि हमारे हक में कौन सी पार्टी बेहतर है या कौन सी अपना लीडर बेहतर है। तो अगर वो एनालाइज किया जाए तो मेरा ख्याल में देखा जाए तो अगर जो मैच्योर में आ जाता है, मैच्योर उसमें ये नवाज शरीफ साहब जो पार्टी अभी आ रही है, ठीक है, अभी देखें अगर उसको सेलेक्ट किया जाता है, इसके जो 3 साल पहले पुराने भी देख लें तो उसमें कुछ बेटर थे। अभी अगर हम ये देखते हैं कि इमरान खान के दौर जो था अनमैच्योर आदमी था, जो भी मामले थे उनकी टीम के पॉलिटिकली इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जो बंदे उन्होंने यूज किए वो भी अपना नॉन एक्सपीरियंस थे, तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ठीक हो गया। अब देखें पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है। इंडिया ने अपने IT डिपार्टमेंट में किस लेवल पे तरक्की की है, हमारा IT लेवल बिल्कुल ही अपना उससे लिहाज से बिल्कुल देखने के माइनस पे जाता है। ठीक है सर, आपने IT की बात की, मैं कहता हूँ आपका जो फील्ड है मेडिसिन की अगर बात कर ले, वो मेडिसिन में कहाँ पे और हम मेडिसिन की फील्ड में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं सर। देखो मैन्युफैक्चर लेवल पे हमसे बहुत आगे हैं। उन्हें वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया को कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान उस लेवल पे ना तो इसमें किसी भी लेवल पे मैन्युफैक्चर लेवल पे नहीं आता। सर आपसे एक दो और भी सवाल पूछूंगा, पहले आपसे पूछ लूँ। इन्होंने बोला IT में बहुत आगे चला गया, इंडिया में फार्मेसी की अगर बात करें, मेडिसिन की बात करें, बहुत आगे चला गया। हम यहाँ पे आज ये रोना रो
रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, फेयर होंगे या अनफेयर होंगे, कौन किस पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है ये कि एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 0.1% रह चुकी है, और जो उन्होंने 250 मिलियन लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल दिया उनकी गवर्नमेंट ने, जो उनकी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, और हमारे यहाँ पे उतनी आबादी है टोटल। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और ये भी एक अवेयरनेस है जो कि आप लोगों को दे रहे हैं और लोगों की जो राय है वो आप मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, वो आपको पता है कि वो कितने लेवल पे है और बढ़ती जा रही है। अभी देखेंगे मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद जो है वो जो हालात हैं वो थोड़े बेहतर होंगे, ठीक है। लेकिन आप जैसे देखें अभी इलेक्शन अभी आए नहीं और इन्होंने पहले ही पेट्रोल महंगा कर दी है, ठीक है, बिजली महंगा कर दी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जो इलेक्शन के जो पैसे जो ये स्पेंड कर रहे हैं वो हमसे ले रहे हैं, ठीक है। अभी मामला दिए हैं, देखिए जो महंगाई का जो असल जो स्टार्टिंग जो किया वो इमरान खान ने किया बेसिकली। उसके बाद जब पीडीएम आई तो पीडीएम तो इंतहा कर दी, और वो अभी तक चल रहा है। महंगाई की स्टार्ट इमरान खान ने किया। क्या इमरान खान के दौर से पहले अगर हम बात करें, उनकी गवर्नमेंट से पहले हालात पाकिस्तान के ठीक थे? देखिए जी, पाकिस्तान के हालात तो कभी भी ठीक नहीं हुआ है, सबसे पहली बात, लेकिन वो इस लेवल के नहीं थे जो कि अब हैं। पहले फिर डॉलर थोड़ा स्टेबल था, पेट्रोल की कीमतें स्टेबल थी, लेकिन अब तो देखिए पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, बिजली की कीमतें जो बेसिक नेसेसरीज हैं सर, डॉलर 285 तकरीबन 285 का है, पेट्रोल देख रहे हैं आप 272 का है। उसके बाद ग्रोसरी देख लें, ग्रोसरी कितनी महंगी है। आम बंदा अपना खाना पूरा करे, पेट्रोल डलवाए या बिजली के बिल दे, और या बिजली के बिल दे या फिर पाकिस्तान के डेवलपमेंट का सोचे। मेन चीज़ ये है, अभी हम यहाँ पे पेट्रोल, बिजली और अपना सब्जियों के रोने रो रहे हैं, दुनिया जो उनसा डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। मैं एक चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, आ चुके हैं, बल्कि इंडिया में भी कुछ टाइम बाद इलेक्शन होंगे, वहाँ पे जो पोलिटिकल एक इन्वायरमेंट है वो क्या है, यहाँ पे क्या है, वो लोग कैसे वोट लेते हैं, किन चीज़ों की बेस पे वोट लेते हैं, डेमोक्रेसी वहाँ पे कैसी है, यहाँ पे कैसी है। बेसिकली देखें, मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि जो पाकिस्तान में जो लोग वोट लेते हैं उसके वोट तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद डिलीवर नहीं करते, ठीक है, पहली बात। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, देखें अब हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ दुश्मनी है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। आप उनकी मुल्क की डेवलपमेंट देखें, उनका IT सेक्टर देखें, हर शोबे में आपके मुल्क से वो आगे हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, सिंसियर हैं, जबकि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो भी यहाँ पे आता है वो खाता ही है, लगाता नहीं है। नहीं, नारे तो सभी लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले, हम तो पाकिस्तान की खिदमत करने हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, सब यही कह रहे हैं हम तो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये खिदमत किधर हो रही है हमें नजर नहीं आ रही, गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हो रही। ये देखे ना खिदमत, वो अपना उस्मान भाई ने अभी भी अपना बात आपसे अपना की बात कि ये जो एडवांस हमसे पैसे काटे जा रहे हैं फ्यूल के सिस्टम में, बाकी सुई गैस के मामले में, सब बिलों में, तो वो एडवांस बुकिंग जारी है, वो अपने अखराजात हमसे निकाल रहे हैं, तो हम पे बाद में लगाने नहीं लगने, वो बाद मजीद बोझ से बोझ पड़ी जा रहा है। गरीब बंदा तो मेरे ख्याल से पिस के रह गया। अब हम देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक काम करते हैं, कमाते हैं, लेकिन अगर एक गरीब बंदे को देखा वो किस तरह गुजारा करता था, हमें इतनी मुश्किल हो रही है, वो तो बेचारा पिस के रह गया। यानी एक एजुकेटेड जो पर्सन है, जो मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ है आजकल। जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो दिन की मजदूरी करता है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। बात ऐड करूंगा, जिस मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, जिस मुल्क के अंदर जो मेडिकल का शोबा है वो डिजास्टर में है, एक डिजास्टर है उसमें, ठीक है, तो उस मुल्क के आप हालात ऐसे ही होंगे सर। ठीक है, तो अच्छा, सर ये मुझे एक चीज़ बताएं, क्या वजह समझते हैं? आपने भी बोला कि वो हर फील्ड में आ गए, इन्होंने भी बोला IT में और मेडिसिन में आ गए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मेरा भी दिल करता है कि यार जैसे वहाँ डेवलपमेंट हो रही है मेरे पाकिस्तान में भी हो। वो चांद पे पहुँच गए हैं, हम भी चांद पे जाएं, कोशिश तो कम से कम करें। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, हम 5वीं नहीं बन सकते, 10वीं 12वीं 15वीं बन जाए, हम तो डिफॉल्ट की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या रीज़न समझते हैं? उनके पॉलिटिशियंस में और हमारे पॉलिटिशियंस में क्या फ़र्क है? उनके लोगों की सोच में और हमारे लोगों की सोच में क्या फ़र्क है? बेसिकली सर बात यह है कि डिपेंड करता है आपकी नीयत पे, पॉलिसीज पे शायद डिपेंड। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो ठीक होनी चाहिए। देखिए, जब इमरान खान था उसके पास कोई विजन नहीं था, ठीक है, उसके पास कोई पॉलिसीज नहीं थी, ठीक है, लेकिन अल्लाह करे कि जो नून लीग आए या मियाँ साहब आए, जो भी है, कम से कम वो इमाम के लिए काम करें, अवाम पब्लिक के लिए काम करें, उनको ये सहूलतें दें।
महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमत नीचे आनी चाहिए, बिजली की कीमतें नीचे आनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो ठीक होनी चाहिए। और आवाम को कोई गर्ज नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरी तरफ से भी चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे आसिफ अली जरदारी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, या इमरान खान, या कोई भी आए, इवन आर्मी आ जाए मेरी तरफ से, पर पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जो मेरी दिल की ख्वाहिश है। देखें, मेरी शुरू से मोहब्बत है आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी, और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा कम से कम आर्मी में जाए या एक बेटा ऑफिस में जाए, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। ठीक है, लेकिन मैं एक मशवरा देना चाह रहा हूँ जो मेरी अपनी सोच है। देखें, हम सुनते आ रहे हैं जी जो करवा रही है आर्मी करवा रही है, जो भी मामले होते हैं जी आर्मी के हैंड ओवर है। मैं कहता हूँ कि यार अगर हुकूमतें बदली जा सकती हैं, इनको डंडा दिया जा सकता है, सियासतदान से काम दिया जा सकता है, तो अगर वो इस फैक्टर पे काम लें ना, इस मैटर पे काम लें कि अब उनसे कहें कि यार इनसे काम लेना उनका काम है कि अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ सियासतदान से हो रही हैं या इनसे हो रही है, जो भी इदारे में से हो रही हैं, उन ज़्यादतियों का ज़ाला मेरी एक अपनी राय है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जी जो अभी हाफिज़ साहब आए हैं, ठीक है, ये हाफिज़ कुरान भी है, सीधे भी हैं। ये आप मोहब्बत से कह रहे हैं या डर के कह रहे हैं? क्योंकि अब मैं अगर आपकी इजाज़त हो मैं ये बात कह दूं, आप इंटरव्यू से पहले ये कह रहे थे उठाए जाएंगे, तो फिर उठाना किधर से? उठाने से बात ये होती है कि जो हम सुनते आ रहे बड़ों से कि यार ये बोलेंगे हक की बात करेंगे तो हमारे पाकिस्तान में ये रवैया बन चुका है। कौन उठाएगा ये हमें भी नहीं पता कि कौन उठाता है, कौन सा अदारा उठाता है, कौन से सियासतदान उठाते हैं। देखिए, मैं सियासतदानों से ज़्यादा ना बिलीव करता हूँ अदारों के ऊपर। ठीक है, हमारे अदारे अगर स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो सियासतदानों से खुद ही वक्त काम ले लेंगे। लेकिन अदारे अपनी अगर डोमेन में रहेंगे, ये भी मेरा राइट है बात करना कि अगर कोई भी जिसकी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो पूरी करे। कि जो हक की आवाज़ है, हम कहते हैं जी यार जो भी अभी अपना मामला हो रहे हैं जो करवा रही है आर्मी करवा रही है, मैं कहता हूँ जी करवा रही है, हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है आइंदा से क्या करवा रही है या नहीं करवा रही। लेकिन एक चीज़ है, मुझे उम्मीद है कि जो इस बार जो आर्मी चीफ साहब आए हैं, अगर ये अपने उस हक के साथ कुरान की तालीमात के मुताबिक काम लें, ठीक है, तो इन सियासतदानों के अगर पार्टियां रद्दो बदल चेंज ये वो हो सकती है ना, तो इनसे वो अवाम के हक में अवाम के लिए काम करवा यानी एट द एंड करवाना फिर उन्होंने ही है। अब एट द एंड करवाना फिर उन्होंने ही है। और मेरा एंड पे यही एक मेरा मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्मी का पॉलिटिकल पार्टीज में इन्फ्लुएंस खत्म होना चाहिए। ये चीज मैं 100% एग्री करता हूं। दूसरी बात, अदालती निज़ाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितने लोगों के केसेस जो है वो ज़ेरे अल्तवा है, वो ठीक होना चाहिए। गरीब बंदा जलील होकर रह जाता है, उनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं सालों साल। एक पावरफुल बंदा जाता है, उसको 2 दिन में काम हो जाता है, लेकिन एक गरीब बंदा जिसका केस अदालतों में लगा, वो कई साल बेचारा चक्कर लगाता रहे, उसका केस हल नहीं होता। आपके ख्याल से सिविल मिलिट्री बैलेंस होना चाहिए, और दुनिया की कंट्रीज वो डेवलपमेंट की तरफ जाती वो हैं जिनके सिविल मिलिट्री बैलेंस। इंडिया की अभी हम बात करें, वहाँ पे क्या सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है? सर देखें, उनका जहाँ तक मुझे पता है उनकी मिलिट्री का ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, आपकी आर्मी को की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जो ये सरगर्मियाँ हो रही हैं। दूसरा, आपकी अदालती निज़ाम ठीक होना चाहिए, और सबसे बढ़ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक होनी चाहिए, जबरदस्त, जो मुल्क को चलाती है। ठीक है, आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नजर आ रही है? आपको लगता है कि भाई ये जो आप सोच, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, जो इनकी सोच है ऑलमोस्ट मेरी भी यही सोच है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो आपकी सोच है, ये जो मेरी सोच है, ये पाकिस्तान के मोस्टली पब्लिक की सोच हो जाएगी, हमारे पॉलिटिशियंस की सोच हो जाएगी, हमारे अदारों की सोच हो जाएगी? देखें, आज अगर बांग्लादेश की, मैं कहता हूँ इंडिया को भी 1 मिनट के लिए छोड़ें, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चला गया? बिल्कुल आपसे आगे, आप अफगानिस्तान आपसे आगे चला गया। आप देखें, बांग्लादेश आपके बाद आजाद हुआ, लेकिन वो आपसे आगे हमारे से ही लादा हुआ। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि सर देखिए, आपके मुल्क में करप्शन खत्म होनी चाहिए। जिस मुल्क में करप्शन है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपके जो टैक्स सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, हर बंदे को चाहिए अपना टैक्स, अपने से टैक्स दे। ठीक है, जब टैक्स कलेक्ट होगा और फिर टैक्स कलेक्ट होने के बाद वो खाए ना, हम दे दें, यही बात है ना, टैक्स हम दे दें, बाद में वो टैक्स कहीं वो खाए ना। ठीक है, उसका सही यूटिलाइज करें। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है और वो कोई काम करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है, एजुकेशन में करती है, या मेडिकल डिपार्टमेंट में करती है, वो एहसान नहीं करती हम पे। हमारे टैक्सेस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही है, टैक्सेस की वजह से ही हो रहा है। देखें, कोई भी कंट्री, अभी हम जैसे इंडिया की उधर वहाँ पे बजट पेश हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि आपके टैक्स, जो भी टैक्स दे रहे हैं लोग, वहाँ पे उनके टैक्स नहीं बढ़ाए जाएंगे और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए टैक्स लगाए जाएंगे, और वहाँ पे चीजें हमें होती नजर आ रही हैं। हमारे यहाँ पे आज भी हम यही रोना रो रहे हैं कि नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए,
जाए या आसिफ अली जरदारी आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई ये नहीं सोच रहा कि यार कोई आएगा क्या, किसी के पास ऐसी पॉलिसी है कि जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए। क्या जिस तरीके से इंडिया अपनी पॉलिसीज को लेके जा रहा है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या इंटरनल उनके जो मामलात हो डेवलपमेंट के, जिस तरीके से वो लेके जा रहे हैं, हम क्यों नहीं डिस्कस करते? 24 घंटे मेन स्ट्रीम मीडिया के पाकिस्तान में हमारे ये चलता है कि इंडिया में ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिव खबरें चलती हैं। जो पॉजिटिव चीज़ है उनकी, जो उनका पॉजिटिव एंगल है जिससे हम सीख सकते हैं, जिससे हम सीख के फायदा ले सकते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती? मेरा कि और अपने सोचिए, मैं कहना चाह रहा था जी जी कि देखें कि मेरा जो कहने का मतलब है ना आर्मी के ऊपर, देखें हमारे मुल्क में एयर इन्वॉल्वमेंट उनकी है जी। मैं चाह रहा हूँ कि जो डिसिप्लिन, जो रूल उनके अपने दायरे के अंदर है। मिसाल है कि हम कैंट में चले जाते हैं, जो उनके किसी भी टन में चले जाते हैं, जबरदस्त यार ये चीजें हमारे स्कूलों में भी आनी चाहिए, हॉस्पिटलों में भी आनी चाहिए। इस चीज से तो एग्री करता हूं, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे सियासतदानों के पास होना चाहिए, टाइमिंग से लेके एवरीथिंग जो डिसिप्लिन है। सफाई का सबसे बड़ा हमारा जो ईमान का हिस्सा है वो किसी में ईमान हो तो सफाई है। ठीक है। अब उनके एरिया में, हमारे एरिया में तो है ही कुछ नहीं। और यहाँ पे इतने इश्यूज हैं, मैं कहता हूँ गुर्बत तो एक दूर, मैं ये कहता हूँ बलोचिस्तान में जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी ना, ठीक है, वो एरिया वाइज भी अगर वो देखें, एक अपना एक शहर में वज़ीर आज़म साहब जो भी है, अब उसके जो भी जितने भी अपना है MP MNA, अगर अपने एरिया में वो हक सच के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ, मोहब्बत के साथ खिदमत करना चाहेंगे, इंसानियत की खिदमत करना चाहेंगे, तो वही चीज़ें करें जो वहाँ पे अदर एरियो में, अदर अपना कंट्रीज में हो रही है, वो हमारी होनी चाहिए। जी जी सर जरूर। बड़ी जबरदस्त डिबेट हो रही है। मैं कहता हूँ ऐसी डिबेट जब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर हो तो मजा फिर आए। ऐसी बातें जैसी ये कर रहे हैं, जैसी ये भाई बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 2 पॉलिटिशियंस को बिठा दिया जाता है और आपस में लड़वा दिया जाता है, पब्लिक की तो कोई बात नहीं करता। क्या जी सर आप क्या देखें जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कासिम साहब ने कि देखें अब SOP तो एक ही होने चाहिए, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन। देखें आप DHA में भी ब्रिज बना है, अंडरपास बना है, विद इन 2 मंथ्स वो डेवलपमेंट पूरी भी हो गई है, ब्रिज भी बन गया है, अंडरपास भी बन गया है, लाइटिंग शाइटिंग भी। इधर सब्जादार चले हैं, वहाँ पे 2 साल से सड़क टूटी हुई है, ठीक है, पूरी वो जो है वो चेवरेज डला है, लेकिन अभी तक वो रोड नहीं बना। क्यों भाई? DHA में क्यों बना भाई 2 महीने के अंदर अंदर? यहाँ क्यों नहीं बना भाई? वहाँ पे डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में इतनी जल्दी काम क्यों हो जाता है? हमारे क्या वो भी डिसिप्लिन? ये देखिए, इन रवैयों से अवाम के अंदर, हमारे आने वाली नस्लों के अंदर मोहब्बत में कमी पैदा हो रही है। ये चीज है। तो देखिए, वो दारों से मोहब्बत जब छोड़ेंगे तो दारों की पायदारी नहीं रहेगी। ठीक है। और इस तरह के जो भी मामले होते हैं सियासतदानों के आपस में, सियासतदान तो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो ये शुरू से हम सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यार जो चीज़ें वो अपने भी बच्चों के लिए, अपने दारों के लिए, अपने माहौल के लिए, अपने एरियाज के लिए कर रहे हैं, वही आम पब्लिक के लिए भी की जाए। मैं नहीं चाहता कि, ये नहीं मैं कह रहा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी चीज़ में, लेकिन वो चीजें आगे फॉरवर्ड करें, वो चीजें, वो मैनेजमेंट आगे गिवन करें। आई मीन को उसको एक स्टडी लेवल पे आप कह दें, ठीक है, ये अवेयरनेस लेके आए पब्लिक में। हमारे जो नए स्टूडेंट हैं उनको वो चीजें होनी चाहिए, ताकि जो अगले सियासतदान आए, सारी उम्र बूढ़ों तो नहीं ना आना, ऐसे ही यूथ को खास तौर पे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। यूथ अगर वहाँ से थोड़ी सी भी इदारों से इंस्ट्रक्शन लेके आएंगी, अच्छी चीजें सीख के आएंगी, तो आगे फॉरवर्ड करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, बड़े ऑथेंटिक वे में, बड़े लॉजिकल वे में इन्होंने एक सवाल पूछा है पाकिस्तान के, अगर मतलब अदारों से कह लें, गवर्नमेंट से कह लें, या जो लोग भी पाकिस्तान को चला रहे हैं, कि 1-2 माह में इतना बड़ा ब्रिज 2 मंथ में बन जाता है, और एक सब्जादार का एक जो ब्रिज है वो 2 साल हो गए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी लाहौर में है, DHA भी लाहौर में है। तो ये एक सवालिया निशान है, और इस एक चीज से बहुत से सवाल उठते हैं। ये तो छोटी सी एग्जाम्पल्स है, और बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल डिफरेंस आ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखें, अच्छा सेवरेज भी डाल रहे हैं, उसके बाद वही पैसे जो हैं वो बिलों के अंदर डाल के इंक्लूड करके वो हमसे ले ही जा रहे हैं। पहले जब बिल आता था, वो पानी का बिल जो आता था वो 1000 रुपया था, अब वो 3000 रुपया उसके अंदर जो डाले उन्होंने सेवरेज चार्जेस डाले हुए सर। लेकिन अभी तक बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो सर मेरे ख्याल से हमारा आता को 10-12 हज़ार, पहले जब सर्दियों में आता था 3000, 4000, 5000 तक आता था मैक्सिमम। अब वही बिल 10-12 हज़ार सर्दियों में, और गर्मियों में ये 30-40-50 से 50 हज़ार बिल आता सर हमारा, ठीक है। और वो पहले यूनिट होता था 12 रुपए का, 13 रुपए, अब वो यूनिट 50 से ऊपर क्रॉस करके 50 से ऊपर। अच्छा, मुझे ये चीज नहीं समझ आती, ये बिल्कुल, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, मतलब ये बिल्कुल साथ साथ वहाँ पे फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं। आपने शायद देखा हो कुछ मतलब एरियाज में फ्री 200 यूनिट तक फ्री दिया जा रही है बिजली, और यहाँ पे वही बिजली जो सी है वो 50-60 रुपए पर यूनिट। सर इन्होंने कैंपेन अब शुरू तो किया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कि जी हम आपको 300 फ्री यूनिट देंगे, वो तो मुझे लगता है कि ये बातों की हद तक है, ठीक है। कैसे कर रहे हैं पब्लिक का? सर देखें, बात ये है कि जब बजट इशू होता है, ठीक है,
अब आपकी अगर आर्मी है, जो हमने सुना है, वही 80% अपना डिफेंस जो दफा के लिए 80% यूज कर लेगी, तो फिर बाकी पीछे क्या रहेगा? एजुकेशन पे क्या लगेगा, 20% पे क्या लगेगा? वो 20% रहता है, वो उसमें से 15% वैसे करप्शन की नजर हो जाता है, 5% रहता है, वो हम लोग जो मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं तभी वो देर तबा रहते हैं कि उनके पास बजट ही नहीं बचता। ऐसे ही है, इस चीज से एग्री करता हूँ। लास्ट में बस ये पाकिस्तान में रहते हुए ना, पाकिस्तान में रहते हुए जैसे बंदा कहते हैं ना कि स्टेलो वाला सलूक हो रहा है अवाम के साथ, अच्छा ये माहौल हो रहा है। देखिए ना, हमसे नहीं, मैंने जो इनसे सवाल किया सर, ये बॉर्डर के उस साइड पे 200-300 यूनिट, ये आप जाके नेट पे सर्च करिएगा, शायद आपने सुना भी होगा, इकट्ठे 1947 में हमने सफर शुरू किया, आज वहाँ पे 200-300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। वो 4 गुना बड़ा मुल्क है। अच्छा, ठीक है, और वो आबादी को कैसे कंट्रोल? देखें मुझे वो गद्दार मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, वट एवर जो भी है, ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चीजें देखें, ठीक है, तो अगर अपना ही फायदा होगा। अगर वो पॉजिटिव चीजें हैं, उनकी कुछ उनके सेक्टर्स, उनके पावर सेक्टर हो गया, उनका IT सेक्टर हो गया, अगर वो उसमें अच्छा जा रहे हैं। अब देखें कि लीवर ट्रांसप्लांट में इस वक्त इंडिया और चाइना नंबर 1 है। ठीक है, पाकिस्तान से लोग जाते हैं। और वहाँ पे मैंने सुना कि इलाज भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज सस्ता इलाज होता है वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट का। ठीक है, तो देखिए आपके पास भी ऐसी फैसिलिटीज होंगी। PKLI एक हॉस्पिटल बना है, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो थोड़ा इस काम में डेवलपमेंट हो रही है इस काम में। अच्छा सर, बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। देखिए पाकिस्तान से बहुत से मरीज जो से पेशेंट हैं वो इंडिया में या चाइना में इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन ये है कि हम दुश्मन वाले कंसेप्ट को ख़त्म करके अगर सीखने वाली साइड पे आ जाएं, अगर डेवलपमेंट की साइड पे आ जाएं, रिलेशन बेहतर करने की, ट्रेड ओपन कर लें, तो आपको नहीं लगता ये सब्जियों के रेट ही कम हो जाएंगे, आम आवाम को फायदा हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये मेरे ख्याल से अब तो दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। अगर हम इन्हीं चीज़ों के पीछे लगे रहेंगे, तो वो दुश्मन है, ये बाउंड्री लाइन से ये वो चीज़ आपकी है, ये हमारी है, वो ये चीज़ बाहर निकल के ना आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है उसको अडॉप्ट करो। जबरदस्त हो गया। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इन्होंने बात की है वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट? मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें ना अभी ये सेहत सहूलत कार्ड के ड्रामे हो रहे हैं, पहले भी होते रहे जी, तो सबसे बड़ा जो मेन अपना फैक्टर आता है ना, जो मेन फॉल्ट है वो आता है मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट अगर अच्छी नहीं होगी तो वो किसी भी लेवल पे करप्शन को खत्म कर ही नहीं पाएंगे। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि यार बड़ा लीडर को अच्छा है, नेक लीडर आया तो वो तो अल्लाह का तोहफा ही होगा राजे पाकिस्तान में, तो ऐसे ही है। तो अब इसमें ये होता है कि नहीं, शायद ये बात मैं कहना चाहूंगा, लीडर आते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, जो मेरी एक अपनी ओपिनियन है। अगर हम शुरू से देखें, किसी को हम एजेंट कह देते हैं, किसी को गद्दार कह देते हैं। अवाम को ये हक जो है ना, वो आज़ादी शुरू से अल्लाह पाक ने दी है और अपना हमारे आइन ने दी है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि मैं बहुत सी चीज़ें PTI के खिलाफ कहता हूँ, बहुत सी चीजें नवाज शरीफ किसी पार्टी के खिलाफ कहता हूँ, हर पार्टी के खिलाफ कहता हूँ। जहाँ पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, जहाँ पे उनकी जो पॉजिटिविटी है वहाँ पे पॉजिटिविटी। यही तो डेमोक्रेसी है ना, यही तो डेमोक्रेसी है। उसमें ये चीज़ मैं अपना करना चाह रहा हूँ। देखें कि जो स्टेलो वाला मामला मैंने क्यों कहा है कि अगर हमारे जितने भी सियासतदान हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि वो देखें कि बाकी मुल्कों में जो हमसे बिल्कुल पसमानदा भी है ना, उसके अपना हमारे साथ में कहता हूं, साथ उन्होंने स्टार्ट किया 1947 में, वो कहाँ चले गए? उन्होंने वो तरक्कियां वाली सोच रखी नहीं है, वो पॉजिटिव सोच रखी नहीं है कि यार हम आवाम को कोई ना कोई सहूलत दें। आवाम क्यों पीछे हट रही है? मुझे अभी अपना हमारे आपके आने से पहले हमारी ये डिबेट हो रही थी कि वोट किसको, मैं यार वोट ज़ाया कर दें, किसी पार्टी को देना नहीं है। हमें पता है कि रिजल्ट क्या है। हाँ, हमें पहले ही पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है, ऑलमोस्ट लोगों को पता है। या वो नवाज शरीफ साहब बनेंगे या उनकी पार्टी से कोई बन जाएगा? नहीं, इसको चीज को भी छोड़ के, अच्छा, ये भी हमारी अपनी राय है ना, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, ठीक है, मैं आजाद हूँ, बिल्कुल आजाद हूँ। हर पार्टी के खिलाफ, हर अदारे के खिलाफ बात होती है, जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। मेरी बहुत सी ID ब्लॉक हुई है। मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि यार काम लेने वाले बंदे अगर अल्लाह की रज़ा के लिए, खिदमत अपने खल्क के लिए काम लेंगे ना, तो सारा मुल्क हर चीज़ बेहतरी से बेहतरीन हो जाएगी। अगर ये काम लेना नहीं ना जानते तो जितना मर्जी कर ले, हमें शौक नहीं है भेड़ बकरियों की तरह जलसों में जाना, जुलूसों में जाना, इस तरह जाना कि आप लाइनों पे लग के उनके लिए वोट भी डालें, वोट भी लगाएं, नारे भी लगाएं, वोट डालें, और उसके बाद आप लितर भी खाएं और अपना टैक्स पे दे के बाद में वोट आने से पहले या इलेक्शन आने से पहले हमें ये सजा दी गई, पेट्रोल भी महंगा हुआ, ये अपना स्वीकार से महंगा हुआ, एवरीथिंग इज, बहुत सी चीजों में महंगाई में इजाफा हो गया। अच्छा लगा जी बात करके। और आप लास्ट में शायद कुछ कहना चाह रहे थे? लास्ट में ये कहूँगा कि जी जो बिरयानी खाने वाले हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जो आपको लगता है कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर बंदा है, उसको वोट डालें। और दूसरा
कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आगे आए। एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, हेल्थ को प्रमोट किया जाए। अभी तक हम इसी सोच में रहते हैं वोट किसको देना है, ये नहीं सोचते कि यार इन लोगों के पास पॉलिसी क्या है, इन लोगों का एजेंडा क्या है, ये पब्लिक के लिए क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को चोर कह रही है, वो पार्टी उसे चोर कह रही है कि मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा उसको। ये कोई अच्छा कोई ये मंशूर नहीं दे रहा, कोई अपनी पॉलिसी ये नहीं ला रहा कि भाई पब्लिक के लिए इतनी यूनिवर्सिटीज लाएंगे, इतने मेडिकल कॉलेजेस लाएंगे, हेल्थ सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट, ये कोई बात नहीं कर रहा। सब सर देखें ये सब एक है, आप मीडिया पे देख रहे हैं सर, वो इससे लड़ रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, उसको ब्लेम कर रहा है, लेकिन जब आप किसी इवेंट फंक्शन पे देखते सब एक होते हैं, नहीं सब एक ही टेबल पे बैठे खा रहे होते हैं। फिर गलत तो हम है, गलत तो पब्लिक है। पब्लिक को भी चाहिए कि अपने आप को ठीक करे सर, ये चीज है। पब्लिक को बहुत जरूरत है अपने आप को ठीक करने का। और जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, जैसी कौम वैसे हुक्मरान, इस बात से तो एग्री करते हैं। जो इस टाइम सिचुएशन है, चाहे हम गवर्नमेंट को ब्लेम दें या फिर हम अदारों को ब्लेम दें, कहीं ना कहीं मैं अगर न्यूट्रल होके रैशनल होके बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं गलती मेरी है, गलती इनकी है, मतलब गलती पब्लिक की है। हम लोग जब तक सिंसियर नहीं होंगे पाकिस्तान के साथ, जब तक अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे, जब तक ये नहीं सोचेंगे कि भाई जहाँ पे गलती है उसके खिलाफ बोलना है, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। ये कंसेप्ट दे दिया जाता है कि भाई अगर यहाँ पे बोलेंगे तो शायद पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाएगा, वहां पे बोलेंगे तो शायद पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाएगा। नहीं, हमारे बोलने ना बोलने से इमेज चेंज नहीं होगा, हमारे काम करने से इमेज चेंज होगा। और ये थी आज की वीडियो। आपको ये सर की बातें कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।